हाय, अपने घर में प्लांट्स रखने से आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, फ्रेश एयर मिलती है, फ्रेश वेजिटेबल्स मिलती हैं। आपका घर फूलों से, पौधों से सज जाता है। एक्चुअली आपके घर में गार्डन बन जाता है जिसमें आप फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हो, योग कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। आज मैं बात करूंगी फूलों वाले पौधों की। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 9 फ्लावरिंग प्लांट्स बताऊंगी जो बहुत ही हार्डी हैं, इजी टू केयर हैं, बहुत इजीली आपको किसी भी नर्सरी में मिल जाएंगे। मेन चीज ये है कि आपको इन्हें सिर्फ एक बार खरीद के लाना है। एक बार खरीदेंगे सालों साल चलेंगे। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि ये खूबसूरत तो है ही, रंग बिरंगे फूल तो है ही, पॉलिनेशन भी करवाते हैं, मतलब जो पॉलिनेटर्स हैं उनको भी अट्रैक्ट करते हैं और साथ में ये खुशबू भी देते हैं और कुछ तो मेडिसिनल प्लांट भी है। वैसे तो बहुत सारे प्लांट्स हैं जो परमानेंट है, जैसे गेंदा है, मधुमालती है, कुंदा है, गंधराज है, बहुत सारे हैं लेकिन थोड़े से सेंसिटिव होते हैं। लेकिन आज मैं जो बताने जा रही हूँ वो आपके घर पे होने ही चाहिए, बहुत ही हार्डी है। शुरू करते हैं पहले पौधे से। पहला पौधा इस कैटेगरी में आता है हिबिस्कस यानी कि गुड़हल। वैसे इसके और भी बहुत से नाम है लेकिन हम इसको गुड़हल या हिबिस्कस के नाम से जानेंगे। ये एक टिपिकल गर्मी वाला पौधा है। स्प्रिंग सीजन में यानी कि बसंत ऋतु में आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए या आप इसको कटिंग से लगा दीजिए या नर्सरी में ये गर्मी में मिलता है। जो पौधे आपके पुराने हो चुके हैं या हाइब्रिड वैरायटी, दोनों ही सर्दियों में भी फ्लावरिंग करता है। अगर मैं वैरायटी की बात करूं तो जो देसी है उसमें रेड और वाइट कलर आते हैं, इसमें खुशबू नहीं होती है। लेकिन हाइब्रिड में इतने कलर्स, इतनी वैरायटीज आती हैं कि मैं क्या ही बताऊं। इतने कलर्स, रेड, पिंक, येलो, ब्लू, कोका कोला कलर, ब्लैक कलर, व्हाइट में रेड, रेड में पिंक, पिंक में ग्रीन, बहुत सारे कलर्स में आता है। कुछ इसकी ऐसी वैरायटीज हैं जो बहुत छोटी साइज की हैं लेकिन उनके फूल इतने बड़े बड़े आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये एक ऐसा पौधा है जो दिन में एक फूल तो देके रहेगा, मतलब डेली एक फूल देगा। और मैं कहती हूँ अगर आपने इसकी सही से केयर की है, सही से कटिंग की है तो ये डेली 3 से 4 फूल तो देके रहेगा। ये एक शुभ पौधा माना जाता है धार्मिक दृष्टि से भी, और वैसे भी ये एक मेडिसिनल प्लांट है। इसके जो फूल हैं उनको सुखा के हेयर ऑयल बनता है। इसके फूल काफी बड़े होते हैं, काफी सुंदर होते हैं, काफी कलर्स होते हैं, इसलिए इसको काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए। कम से कम 5 घंटे की धूप अगर आप देंगे तो इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी। वैसे तो इसको ग्राउंड में उगाना चाहिए। ग्राउंड में ये काफी बड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े फूल आते हैं, भर भर के आते हैं। लेकिन आप इसको 12 इंच के किसी भी गमले में, आप चाहे तो सेरामिक में उगाएं, प्लास्टिक में उगाएं, मिट्टी में उगाएं, किसी में भी उगाएं, लेकिन 12 इंच का गमला जरूरी है। गुड़हल की एक खासियत ये भी है कि ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। चिड़िया इसकी वजह से आती है, मधुमक्खी, तितलियां इस फूल में आती ही आती है। अब इसके साथ एक खासियत है, अगर आप इसमें ओवर वाटरिंग कर दोगे, ज्यादा वाटरिंग कर दोगे तो इसमें फ्लावरिंग के समय दिक्कत आ सकती है और इसकी पत्तियां पीली हो जाएंगी। और अगर आप कम पानी दोगे तो भी इसकी पत्तियां पीली हो जाएंगी। तो पानी बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। जब ऊपर की मिट्टी आपको सूखी दिखे इसमें तभी पानी दीजिएगा। ये प्लांट आपके घर में होना ही चाहिए। नंबर 1 प्लांट है, बहुत ही हार्डी है। एक प्रॉब्लम आती है इसमें बहुत ज्यादा, वो है मिलीबग, व्हाइट कलर के कीड़े लगते हैं। इसके लिए मेरे चैनल पे वीडियो है, आप जरूर देखिएगा। दूसरा पौधा इस कैटेगरी में आता है पोर्टुलाका, जिसको 9 o'clock भी बोलते हैं। 9 o'clock इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये करीब 8-9 बजे खिलता है। कुछ घंटे खिलने के बाद शाम तक सिकुड़ जाता है। इसके फूल थोड़े से छोटे साइज के होते हैं, बहुत सारी वैरायटीज में आते हैं, डबल पेटल में आते हैं, सिंगल पेटल में आते हैं, येलो, ऑरेंज, व्हाइट, पिंक, बहुत सारे कलर्स में आते हैं। इसका कोई पेड़ नहीं होता है कि एक तना है फिर ब्रांचेस है। ये ना इस तरीके के होते हैं, घास जैसे होते हैं और इतने प्यारे लगते हैं। ये एक टिपिकल गर्मी वाला प्लांट है, नर्सरी में आपको गर्मी में मिलेगा। फ्लावरिंग पूरा फरवरी से लेके अक्टूबर तक करता है, लेकिन जैसे ही ठंड आती है इसमें फ्लावरिंग रुक जाएगी, लेकिन प्लांट आपका ऐसे ही हरा भरा रहेगा। इसको भी अच्छी सनलाइट चाहिए, अच्छी धूप चाहिए। 4 से 5 घंटे की धूप तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा आपको जितनी धूप देनी है आप दे सकते हैं। ये कुछ उन पौधों में आता है जो भीषण गर्मी में भी आराम से धूप में बैठे रह सकते हैं।
अगर मैं पॉट की बात करूं तो इसको कोई बहुत गहरे पॉट की जरूरत नहीं है। इसको हैंगिंग में भी लगा सकते हो, कुछ लोग टोपियारी बनाते हैं इसकी, बहुत सारी शेप दे सकते हो आप इसको एक टब जैसे पॉट में भी रख सकते हो। गहराई बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा चौड़ाई रखिएगा, ये अपने आप फैलते चले जाएंगे। इसको आप बीज से बहुत आसानी से उगा सकते हो। कटिंग से तो ये ऐसे लगता है कि आप पूछो मत, आप इसकी कटिंग कहीं से भी लेके आ जाओ, नोड के साथ मिट्टी में गाड़ दो, ये प्लांट अपने आप लग जाएगा और फैलता चला जाएगा। दूसरी चीज कि आप इसको नर्सरी से भी ला सकते हो, 20-30 रुपए का आराम से मिलता। अब इसके बारे में एक टिप, पानी थोड़ा सा रोक के दीजिएगा। इसको ना ज्यादा पानी नहीं पसंद है, थोड़ा रोक के पानी देंगे तो ये ज्यादा अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। ये प्लांट आपके घर पे होना ही चाहिए, बहुत ही हार्डी, बहुत ही इजी टू केयर है। नेक्स्ट प्लांट इस कैटेगरी में आता है सदाबहार। सदाबहार तो शायद हम सब ने देखा होगा, आज से कई साल पहले तक तो जो देशी सदाबहार है वो हर घर में होता था, बिल्कुल जंगल के जैसे बिल्कुल फैल जाता था, हर गमले में कहीं ना कहीं दिखता था। पर्पल कलर का, व्हाइट कलर का, देशी होता है। इसमें हाइब्रिड वैरायटी बहुत खूबसूरत लगती है। वैसे तो ये सदाबहार, जिसको विंका या पेरीविंकल कहते हैं, ये एक टिपिकल गर्मी वाला प्लांट है। नर्सरी में आपको देसी सदाबहार पूरे साल मिलेगा, लेकिन जो हाइब्रिड सदाबहार है ये नर्सरी में आपको ठंड में मिलना शुरू होता है। और अगर ये सरवाइव कर गया आपके घर में तो ये भी पूरे साल फ्लावरिंग करेगा। जब ये प्लांट घना हो जाता है, फूलों से भर जाता है, तो ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है, इसकी पत्तियों से बहुत सारी दवाइयां बनती है। इसके लिए आपको कोई बहुत बड़े पॉट की जरूरत नहीं है, 8 इंच 10 इंच मोर देन सफिशिएंट है। आप इसको हैंगिंग में भी लगा सकते हो, आप इसको नॉर्मल ऐसे भी लगा सकते हो। पानी जब मिट्टी आपको सूखी दिखे तभी दीजिए। 4 से 5 घंटे की धूप चाहिए। इसको बाहर आप रखिए जहां अच्छी धूप आती हो। एक चीज है, इसमें ना ओवर वाटरिंग ना होने दे। बारिश के पानी में 1-2 बार ठीक है, बार बार रहेगा तो इसमें फंगस लग जाएगी, थोड़ा फंगस का प्रॉब्लम रहता है। अदरवाइज ये प्लांट बहुत ही अच्छे से सरवाइव करता है। इस प्लांट के साथ एक खासियत है, इसको आप कटिंग से लगा सकते हो, इसको आप बीज से उगा सकते हो, और आप इसको नर्सरी से ला सकते हो, 20 से 30 रुपए का मिल जाएगा। इसमें ना सीड पॉट निकलते हैं, इसके अंदर सीड्स हैं, मतलब इसके बीज हैं। ये जैसे ही मैच्योर हो जाएंगे, सूख जाएंगे, खुलेगा, अपने आप बीज फैल जाएंगे और एक पौधे से न जाने कितने पौधे बनते चले जाएंगे। ये प्लांट भी आपके घर में होना चाहिए, ये बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती है। अगला प्लांट इस कैटेगरी में आता है बोगनवेलिया। बड़ा यूनिक, बड़ा एंटीक सा प्लांट है, जितनी पत्तियां उससे कई ज्यादा फूल होते हैं। फूल इसके बहुत कलर्स में आते हैं। ये रेड कलर का जब खिलता है ना, बहुत अच्छा लगता है। रेड, वाइट, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, पर्पल, पिंक, इतने सारे कलर्स में आता है। ये भी एक टिपिकल गर्मी वाला प्लांट है, ऐसा नहीं है कि सर्दी में सूख जाएगा, हो सकता है फ्लावरिंग ना करे, लेकिन ये टिपिकल आउटडोर गर्मी वाला प्लांट है। जिन लोगों के घर में बहुत तेज धूप पड़ती है वो चाहते हैं कुछ ऐसे प्लांट लगाएं जो धूप में दिक्कत ना करें, आप इसको लगाइए। ये एक झाड़ वाला पौधा है। लोग क्या करते हैं ना, बाउंड्री में इसको लगाते हैं। मैंने गोवा में तो बहुत घरों के बाहर देखा, बाउंड्री में इसको लगाया है, पूरी बाउंड्री कवर कर रखी है इसने। जैसे मैंने अपने बैल्कनी में लगाया है। ये बहुत प्यारे लगते हैं। इनमें कांटे भी होते हैं, गुलाब जैसे तो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ कांटे होते हैं। वैसे तो ये झाड़ जैसा है, लेकिन अगर आप इसकी कटिंग करके इसको नॉर्मल प्लांट की तरह रखना चाहो तो भी आप रख सकते हो। आपको इसे मैक्सिमम जितनी धूप में रख सकते हो आप रखो, 6 घंटे की, 8 घंटे की, 10 घंटे की, बट एटलीस्ट 5 से 6 घंटे की धूप में रखेंगे तभी फ्लावरिंग होगी। पॉट साइज इसमें एटलीस्ट 12 इंच का रखिएगा। 12 इंच के गमले में बड़े अच्छे से ग्रो करता है। इसको आप कटिंग से लगा सकते हो और आप नर्सरी से भी ला सकते हो। बीज से मैंने अभी तक नहीं लगाया है। अब इसके बारे में स्पेशल टिप, पहली चीज तो ये है कि पानी इसको कम चाहिए। अगर आप चाहते हो कि ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करे तो पानी रोक दीजिए, थोड़ा मिट्टी सूखने दीजिए, उसके बाद दीजिएगा। दूसरी चीज कि इसमें आप जितनी ज्यादा कटिंग करोगे उतनी ज्यादा फ्लावरिंग होगी। अगर आप टाइम टू टाइम कटिंग नहीं करोगे तो ये प्लांट जंगली हो जाएगा, फिर इसमें फूल ही नहीं आएंगे, बस कांटे कांटे और पत्तियां दिखेंगी। तो टाइम टू टाइम कटिंग करनी जरूरी है। और इसको सरसों की खल की खाद बहुत पसंद है। अगर आप चाहते हो कि आपका बोगनविला फूलों से लद जाए तो महीने में एक बार सरसों की खल दे दें। बहुत गर्मी पड़ रही है तो ना दें, बट वैसे ट्राई करें कि इसको मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर जरूर दें। ये प्लांट भी आपके घर में होना चाहिए। अगर आपकी बैल्कनी है और बैल्कनी के अगर आप कॉर्नर में भी इसको लगा देना, बहुत खूबसूरत लगता है।
अगला पौधा इस कैटेगरी में आता है मोगरा, जिसको हम जैस्मिन बोलते हैं। खुशबूदार पौधा इतना खूबसूरत है, मैंने देखा है कि सबको मोगरा का बहुत क्रेज है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये एक मेडिसिनल प्लांट है, प्लस ये एक कॉस्मेटिक वाला प्लांट भी है। इसके फूलों से इत्र बनता है, सेंट बनता है, परफ्यूम बनता है, बहुत अच्छा लगता है। और गजरा भी इसी के फूलों से बनता है, गजब खुशबू आती है। एक्चुअली अगर थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस है, इसके पास थोड़ी देर बैठे ना तो बहुत रिलैक्स फील होता है। इसके पास बैठ के मेडिटेशन करिए, बहुत अच्छा लगता है। ये भी एक गर्मी वाला प्लांट है। गर्मी वाला प्लांट का मतलब नर्सरी में आपको ये गर्मी के सीजन में मिलेगा। सर्दियों में थोड़ा सा स्ट्रेस में जाएगा, वीक हो जाएगा, हो सकता है फ्लावरिंग कम करे, लेकिन जैसे ही बसंत आएगी आप हार्ड प्रूनिंग करेंगे, फिर इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। बरसात के आसपास मैंने नोटिस किया है कि ये भर भर के फूल देता है। इसकी एक खासियत ये भी है कि शाम होते होते इसमें फूल खिलते हैं। रात में आप अपने गार्डन में जाइए, अगर ये प्लांट लगा हुआ है ना, 2-3 लगा दीजिए, फिर देखिए क्या खुशबू आती है। इसमें मेनली 2 वैरायटीज आती हैं, एक सिंगल पेटल और एक डबल पेटल। दोनों ही बड़े प्यारे लगते हैं। इसकी जो कलियां होती है ना, मोती की तरह रात में चमकती है। इसके साथ एक खासियत है, आप इसको बेल की तरह भी रख सकते हो, और अगर आप कटिंग करके चाहो तो एक नॉर्मल प्लांट की तरह भी रख सकते हो। इसको धूप तो अच्छी चाहिए, लेकिन बहुत तेज, बहुत हार्श धूप नहीं चाहिए। तो अगर आपके यहाँ 3 से 4 घंटे की धूप आती है, अर्ली मॉर्निंग की आती है या शाम की जाती हुई आती है, वेल एंड गुड। अगर बहुत तेज धूप लग रही है तो फिर आप इसको ग्रीन नेट के नीचे रखिएगा। इसके लिए जो पॉट है आप 8 इंच में भी रख सकते हो इनिशियली, वैसे 12 इंच के गमले में आप इसको रख सकते हो। कटिंग से लग जाता है और नर्सरी से मिल जाता है, और ये बीज से भी लग जाता है। अब इसके बारे में एक टिप, अगर इस प्लांट में जो फ्लावर आ रहे हैं उनमें खुशबू नहीं है तो आपको कुछ ऐसा फर्टिलाइजर देना होगा जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हो। जैसे आप सीवीड दे सकते हैं, आप वर्मी कंपोस्ट टी दे सकते हैं, आप अनियन पील दे सकते हैं। ये एक लकी प्लांट माना जाता है, धार्मिक पौधा है, भगवान को बहुत प्रिय है, और साथ साथ ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है और आपको सूदिंग इफेक्ट देगा। मेंटली अगर आप थोड़ा सा टेंशन में है ना, इसके पास बैठे, बहुत रिलैक्स फील होता है। इस प्लांट को घर पे रखना बहुत जरूरी है, बहुत खुशी मिलती है इस प्लांट को अपने घर में रखने से। नेक्स्ट प्लांट इस कैटेगरी में आता है अपराजिता। अपराजिता के बारे में मैं क्या ही बताऊं। एक तो ये मेडिसिनल प्लांट है, दूसरी चीज इसके जो फ्लावर्स हैं उसकी टी पीते हैं लोग, जैसे ग्रीन टी पीते हैं ना, लेमन ग्रास टी, इसके फूलों की टी बनती है। बहुत ही लकी प्लांट है ये, धार्मिक पौधा है, बहुत ही शुभ माना जाता है, और मेन चीज है कि ये बड़ा खूबसूरत लगता है। आप इसको प्लांट की तरह नहीं रख सकते, इसकी बेल होती है। जनरली इसमें 3 कलर्स होते हैं, ब्लू, व्हाइट, पर्पल। ब्लू और व्हाइट तो आपको नर्सरी में बहुत इजीली मिल जाएगा। अगर आपको ब्लू और व्हाइट 2 कलर भी मिल रहे हैं ना, आप इनको अपने घर पे रख लो, अगल बगल रखो इनको, बहुत खूबसूरत लगता है। ये भी एक टिपिकल गर्मी वाला पौधा है, मार्च से आपको नर्सरी में मिलेगा। ठंड में थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाता है, थोड़ा क्या ज्यादा ही स्ट्रेस में आ जाता है, लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु आएगी आप इसकी हार्ड प्रूनिंग करिएगा, ये फिर से ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। वैसे तो आप इसको जितने बड़े गमले में रखो उतना अच्छा है, 22 इंच में रखो, 18 इंच में रखो, लेकिन 12 इंच के गमले में भी ये आराम से ग्रो हो सकता है। इसको अच्छी धूप चाहिए, मतलब 6 घंटे की धूप तो जरूरी है। अगर आप धूप नहीं दोगे, मतलब डायरेक्ट सनलाइट नहीं होगी, तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। पत्तियां वत्ते तो सब बढ़िया रहेंगी, लेकिन आपको फूल देखने को नहीं मिलेंगे। जब आपको मिट्टी सूखी दिखे तभी पानी दीजिए। एक चीज और है, इस प्लांट की एक खासियत है, जितने फूल खिलते हैं, खिलने के बाद फली बनती है, फली जब मैच्योर होती है तो बीज मिलते जाते हैं और बहुत ईजिली इसके बीज ग्रो हो जाते हैं। अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो बसंत ऋतु में आप इसके बीज मिट्टी में डाल दो, बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। ये एक ऐसा बेल वाला पौधा है जो बहुत इजी टू केयर है, ज्यादा कुछ खाद वाद देने की जरूरत नहीं है, कटिंग वटिंग करने की जरूरत नहीं है। इसमें एज सच ना पेस्ट का अटैक भी नहीं होता, कीड़े वीड़े भी मैंने आज तक नहीं देखे। अगला पौधा इस कैटेगरी में आता है हर श्रृंगार, यानी कि नाइट ब्लूम जैस्मिन, और हम इसको पारिजात भी कहते हैं। ये एक लकी प्लांट है, ये एक मेडिसिनल प्लांट है। पत्तियों को उबाल के आप काढ़ा बनाइए, फीवर अगर नहीं उतर रहा है, किस्मत वालों के घर में लगता है ये। और इसके फूल क्या खुशबू आती है, अलग ही नॉस्टैल्जिया। व्हाइट कलर के फूल, बीच में ऑरेंज कलर, रात में ये फूल खिलते हैं, अपने आप सुबह गिर जाते हैं। ये एक धार्मिक पौधा है, पूजा में इसके फूलों का बहुत महत्व है।
कहते हैं हरे का श्रृंगार हर श्रृंगार से होता है। टिपिकल समर प्लांट है, कटिंग से ज्यादा लगाया जाता है। इसके बीज भी आपको मिल जाएंगे। नर्सरी में आपको ये थोड़ा सा लेट स्प्रिंग में मिलेगा, मतलब मार्च एंड तक आपको ये नर्सरी में मिलना शुरू हो जाएगा। वैसे इसका बहुत बड़ा पेड़ होता है, इसको जमीन में ग्राउंड में लगाना चाहिए, लेकिन मैंने इसको 8 इंच के मिट्टी के गमले में लगाया था और उसमें भी भर भर के फूल आए थे। फिलहाल इसको आप जितने बड़े गमले में लगा सकते हो लगा। पूरी गर्मी ये ग्रो करता है, लेकिन फ्लावरिंग ये करता है अक्टूबर से, पतझड़ से, ठंड के शुरू होने के पहले। अक्टूबर मूवी है वरुण धवन की, वो आप देखिएगा। बहुत अच्छी धूप चाहिए, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे कितनी भी धूप दे दो आप, बहुत अच्छा है। वैसे 6 घंटे की धूप देंगे तभी फ्लावरिंग होगी। इसके साथ एक टिप है, मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे लोगों के घर में ये प्लांट पनपता नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा है, सबसे पहले इसकी मिट्टी बहुत ही भुरभुरी, बहुत ही सॉफ्ट होनी चाहिए। बिल्कुल भी चिकनी मिट्टी होगी ना तो ये सरवाइव नहीं करे। दूसरी चीज ये है कि पानी थोड़ा सोच समझ के देंगे आप। ज्यादा पानी देने में ये प्लांट खराब हो जाए। ये प्लांट आपके घर में होना ही चाहिए। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को ये प्लांट अपने घर में चाहिए। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है, कंप्लीट केयर, 3-3.5 साल की जर्नी दिखाई है इस प्लांट की। आप ये वीडियो देखिएगा और नर्सरी से इस बार इस पौधे को जरूर लाइएगा। नेक्स्ट प्लांट इस कैटेगरी में आता है गुलदावरी या गुलदाउदी या क्रिसैंथेमम। ये प्लांट इतना खूबसूरत लगता है, इतने सारे कलर्स, इतनी सारी वैरायटीज, बहुत सुंदर लगता है। सर्दियों वाला पौधा है, मतलब सरवाइव करेगा पूरे साल, लेकिन फ्लावरिंग और जो एक्चुअल ग्रोथ होती है वो इसकी सर्दियों में होती है। ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है, इसकी अलग ही इंपॉर्टेंस है। इसको आप 8 इंच के गमले में भी रख सकते हो, 4 इंच के गमले में भी रख सकते हो, 10-12, डिपेंड करता है कि आपका जो प्लांट है वो कौन सा है। कुछ छोटे साइज के होते हैं, कुछ बड़े साइज के होते हैं, तो आपको प्लांट के हिसाब से पॉट देखना है। जितनी सनलाइट आप दे सकते हो दे दो। ऑब्वियसली जब गर्मी बहुत तेज होती है तो आपको इसको कहीं अंदर शेड में रखना होगा, ग्रीन नेट के नीचे रखना होगा, क्योंकि ये सर्दियों वाला प्लांट है। अब इस प्लांट के बारे में एक टिप, वैसे तो ये प्लांट हम सर्दी में लेके आते हैं, फिर फरवरी में आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए, ठीक ठाक ग्रो करेगा। मेन इसकी जो रीपॉटिंग करनी है, सॉइल चेंज करनी है, जो पिंचिंग शुरू करनी है, इसको घना बनाना शुरू करना है, वो शुरू होता है मॉनसून सीजन से, और इसमें फ्लावरिंग शुरू होती है अक्टूबर से। फिर भी एक वीडियो बनाया है, आप ज़रूर देखिएगा और इस प्लांट को आप अपने घर पे ज़रूर रखिएगा। 4 चांद लगा देते हैं आपके घर। अगला पौधा इस कैटेगरी में आता है गुलाब का। अब गुलाब को मैंने 9वें नंबर पे क्यों रखा है, क्योंकि भाई गुलाब एक ऐसा पौधा है जिसको थोड़ी बहुत तो केयर चाहिए होगी। बिना केयर के गुलाब नहीं मिलता। हरा भरा रहता है मेरे यहाँ पूरे साल, लेकिन जो फ्लावरिंग है इसकी सर्दियों में शुरू होती है। इसमें जो देसी वैरायटी है उसमें मेनली रेड और वाइट होता है। जो देशी है रेड कलर का, उसमें बहुत अच्छी खुशबू होती है और वो काफी हार्डी भी होते हैं। उनमें फ्लावरिंग लेना इजी होता है। हाइब्रिड में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। हाइब्रिड में तो इतने कलर्स होते हैं पूछिए मत, लेकिन हाइब्रिड में खुशबू नहीं होती है। धार्मिक दृष्टि से तो अलग है ही। इसके जो फूल हैं उनसे गुलकंद बनता है, गुलाब जल बनता है, दवाइयां बनती है। मिट्टी के 12 इंच के गमले में रखिए, मोर देन सफिशिएंट है। अच्छी सनलाइट दीजिए। बहुत ज्यादा गर्मी में आपको इसको अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा, थोड़ी सी केयर करनी होगी। वैसे जैसे ही पतझड़ आता है, जैसे ही ऑटम आता है, आप इसको बाहर रखिए, मैक्सिमम धूप दीजिए। आप अगर ज्यादा धूप नहीं देंगे तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। एक तो नॉर्मल प्लांट की तरह भी आता है, दूसरा एक क्लाइंबर वाला भी आता है। स्पेशल टिप्स, गुलाब के पौधे में ना टाइम टू टाइम प्रूनिंग जरूर करें, कटिंग जरूर करें, वरना ये जंगली हो जाएगा और फ्लावरिंग नहीं करेगा। कटिंग करने का भी एक तरीका है, नोट के जस्ट ऊपर से करें। बाकी इस पे इन डिटेल मेरी एक वीडियो आने वाली है, उसमें मैं बताऊंगी कि ये जो पूरी पूरी डंडी काली पड़ जाती है इससे कैसे बचें। तीसरी चीज, ये एक हैवी फीडर प्लांट है, इसको थोड़ा खाद पानी खाना पीना थोड़ा ज्यादा चाहिए। कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पे है, आप इसको देख सकते हो। गुलाब को अगर आप कटिंग से ग्रो करना चाहते हो तो आपको ये कटिंग मॉनसून में यानी कि बरसात में लगानी। नर्सरी में जो देसी गुलाब है आपको पूरे साल मिलेगा, लेकिन जो हाइब्रिड वाला है वो आपको सर्दियों में मिलेगा। बीज से भी लगा सकते हैं, ऑनलाइन बीज मिलते हैं। ये जो 9 पौधे मैंने आपको बताए हैं ना, ये आपके घर में होने ही चाहिए। ये इतने खूबसूरत लगते हैं, सालों साल रहेंगे। एक बार लेके आइए, 60 रुपए 70 रुपए 100 रुपए का परमानेंट चलेंगे। इनको ना मारना, मतलब इनको खत्म करना बहुत मुश्किल है।
हार्डी प्लांट है, थोड़ी बहुत आपसे गलती हो भी गई तो ये प्लांट खराब नहीं होते हैं। मैंने तो आपको 9 प्लांट्स बताए, 10 नंबर में कौन सा फ्लावरिंग प्लांट आना चाहिए ये आप मुझे बताइए। दूसरी चीज, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको इससे काफी मदद मिलेगी। अगर ऐसा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।